तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस पर। तो पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा सॉल्यूशन और फिर उसमें कुछ थ्योरी वगैरह हम लोग देख चुके थे। आइए अब हम लोग आगे इसमें स्टार्ट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी आपको बताएंगे। और एनसीईआरटी में हम आपको सारा इसका एक एक सॉल्यूशन को और उसके जितने भी थ्योरी आने वाले हैं वो सब को, यानी कि जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं और सब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं, दोनों का सॉल्यूशन का हर एक एक्सरसाइज वो 5.1 से लेकर के सारा हम आपको कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए कि ये 12th में तो नहीं होता, क्योंकि 12th का सिलेबस ही केवल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आप यदि आगे जाकर के किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप मेडिकल का तैयारी करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है ना आपको ये पूछा जाएगा ये सभी प्रश्न। चाहे आप जो है कि AIEEE का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी प्रकार का JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको जो है 11th 12th दोनों से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, देखिए क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आपको सिलेबस का जो 5.1 है वो भी बताएंगे। कह रहा है कि इफ 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6, वेयर जहां x एंड y is real number, then find x and y। यदि इसी को हम हिंदी में समझे, प्रश्न कह रहा है क्या, यदि 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6 है, वेयर x एंड y इज रियल नंबर, जहां x और y वास्तविक संख्या है, तब आप इसका जो है x y का वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। यहां पर लेफ्ट साइड में देखिए कितना है, 4x प्लस आई है, तो पहले आप एक बार लिख दीजिए प्रश्न को, ताकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो, और राइट साइड को भी लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, ये 4x है, इसको रहने दीजिए, i के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3xi माइनस वाई आई। ठीक है, ये i के साथ हो गया, इज इक्वल टू 3, यह है माइनस i के साथ में, तो यहाँ माइनस 6i हो जाएगा। ठीक है, अब जो रियल पार्ट है वो देखिए क्या क्या बचा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या क्या बचा, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर देख सकते हो रियल पार्ट जो हमारा है वो आपका 4 और यहाँ पर है 3, ये दोनों रियल पार्ट है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता दिए थे। तो ये हो गया रियल पार्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सिंस, चूंकि 4x इज इक्वल टू 3, अब ब्रैकेट में लिखेंगे रियल पार्ट। कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात सीखे थे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब चाहिए y का वैल्यू, y का वैल्यू के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा, जिसमें ये देखिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, 3xi माइनस वाई आई इज इक्वल टू 3 माइनस 6i, इतना है। तो यहाँ पर लीजिएगा 3x, ठीक है, फिर यहाँ पर लीजिएगा i, फिर यहाँ पर लीजिएगा माइनस वाई आई, फिर यहाँ पर लीजिएगा इज इक्वल कितना है 3 माइनस 6i। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू आपने निकाला, 3 इंटू कितना है 3/4 i माइनस वाई आई इज इक्वल टू 3 माइनस यहाँ पे केवल 6i आएगा। ये देखिए ये रियल पार्ट निकल चुका है, बचा है क्या इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये x का वैल्यू हमने रखा,
आई हो गया, वाई आई हो गया, और राइट साइड में आपका है -6i। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, ये आई वाले को उधर लेते जाइए, या फिर यहाँ पे आई कॉमन लीजिएगा तो इधर भी आई है, आई कॉमन ले लिए, 3/9/4, और यहाँ पे वाई हो गया और -6i, दोनों तरफ आई को कैंसिल कर दीजिए, वाई को उधर लेते जाइए, 6 को इधर लेते आइए, 9/4 + 6 = वाई। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, 9, 6 × 24, 24 और 9 33/4 = वाई। ये आपका x और y का ये वैल्यू हो गया। तो इस तरह का यदि सवाल आपको रहे जहाँ पर दोनों तरफ x और y है और i का वैल्यू है, तो ऐसे सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। आई वाला था इमेजिनरी पार्ट और ये था रियल पार्ट। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, एग्जाम्पल नेक्स्ट है 2 नंबर का पहला, कहता है सिंप्लीफाई इन a + ib। इस रूप में इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है, ठीक है, यानी कि व्यक्त करना है। a + ib में व्यक्त करना है, जबकि नंबर 1 क्वेश्चन है, कह रहा है कि -i और 1/8i ये है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, पहले जो आपको दिख रहा है रियल पार्ट उसको एक जगह करो, 5 × 1/8, लेकिन सब चीज इंटू में ही है तो आई को भी बस यही है कि आई इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ रख दिए। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5/8 हो जाएगा, इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि चूंकि आई स्क्वायर = -1 होता है, ये हम लास्ट क्लास में सीखे हैं, जिसको पता नहीं आप आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके वो वीडियो को देख लीजिए। तो 5/8 माइनस में इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/8, ये हुआ सरल। लेकिन व्यक्त किस में करना है, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में करने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ये ए पार्ट हो गया तो आप इसको 5/8 लिख दीजिए। अब प्लस में क्या कीजिए, यहाँ पे आई लगाना है लेकिन बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0i दे दीजिए। इससे क्या होगा कि ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, यही आपका आंसर हुआ। इसीलिए यह अब कहिएगा कि कभी कभी यदि ये पार्ट आएगा और ये नहीं आएगा तो 0 जोड़ देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा जो सवाल है वो है i, फिर है 2i ब्रैकेट में, फिर है -1/8i पर होल क्यूब। ये है, देखिए बड़ा दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको आई को एक जगह रखने के लिए कहा। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, इस दोनों गुना को एक साथ एक कर लीजिए। तो -i और i है तो यहाँ पे 2 बचा हुआ रह जाएगा, -i गुना i, ये हो गया एक पार्ट। तो चलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं क्योंकि माइनस है इसलिए। अब यहाँ की क्रिया देखिए क्या होगा, ये जो क्यूब है तो 3 बार गुना इसका कहना है, तो 3 बार गुना करेंगे तो -1/8 को 3 बार कर दीजिए पहले, ताकि अलग अलग ही हो जाएगा। आप फिर गुना कर दीजिए i से। अब यहाँ पे एक प्रश्न बच्चे लोग को आएगा कि सर यदि माइनस को 8 से गुना किए तो -i से भी सबको कीजिएगा। जी नहीं, इसलिए नहीं कि दोनों के पास तो जो ये गुना का चिन्ह है, यदि दोनों को माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए किसी एक को ही आपको माइनस देना होगा, या तो इसको दीजिए या तो इसको दीजिए। अब ये 3 बार हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिए स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया।
आई इंटू आई माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब आई का स्क्वायर इधर हो गया, फिर इंटू हो जाएगा। ये जो आपका 8 अठी 64 और 500 देख लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 हाथ रल 3 छोतिया 8 48 3 51 512 हो गया। अब यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस कितना बार है, 3 बार है। 3 बार माइनस रहेगा तो माइनस होता है, 4 बार रहेगा तो प्लस। कहने का मतलब सम टाइम यदि गुना कीजिएगा ना, सम टाइम माइनस को यदि गुना कीजिएगा तो वो प्लस हो जाता है। अब विषम टाइम कीजिएगा तो विषम टाइम जैसे 3 बार 5 बार 7 बार तो वो माइनस वैल्यू देगा। तो ये आपका कितना हो गया, माइनस 512 गुना आई 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 क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या कीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, 2 और 512 को एक साथ कर लीजिए तो 1024 हो जाएगा। 512 दूनी 1024, एक माइनस यहाँ है लगा दीजिए। अब इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये भी एक माइनस है, इसको यहाँ से पहले प्लस से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, इंटू लगाइए, आई पर पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा, आई पर पावर 5। अब आई पर पावर 5 को आप क्या कह सकते हो, आई पर पावर 4 गुना आई कह सकते हैं। और आई पर पावर, चूंकि आई पर पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1, ये हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। क्या हो जाएगा, 1024 गुना 1 गुना आई, तो आई के साथ क्या हो जाएगा 1024 आई। लेकिन इसको फॉर्म करना है किस फॉर्म में, ए प्लस आई बी के रूप में। तो एक इसमें है नहीं, ये आई बी वाला मिल गया, ए में क्या करेंगे 0 जोड़ देंगे, यानी इसलिए ए प्लस आई बी रूप बराबर 0 प्लस 1024 आई। ये हो गया आपका ए प्लस आई बी का फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। समझ में आया, दिक्कत है कहीं भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है, 3 नंबर का एग्जाम्पल है। ये भी कह रहा है कि 5 माइनस 3i के होल क्यूब का ए प्लस आई बी रूप लिखिए, ये कह रहा है। यानी राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ये कह रहा है राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या करते हैं, ये आपका क्यूब है, क्यूब आपको यदि आता है तो ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, यदि ये आता है तो ये कर सकते हो। लेकिन नहीं आता है तो आप ये कर सकते हो कम से कम कि यदि ए माइनस बी का होल क्यूब है तो इसको ए माइनस बी का ए माइनस बी और ए माइनस बी 3 बार इसको गुना कर सकते हैं। तो वही सिंपली रूप लगाइए, 3 माइनस 5 माइनस 3i, 5 माइनस 3i, 5 माइनस 3i। अब आप इसको क्या कीजिए, 5 और 5 को गुना कीजिए। पहले इस दोनों को कर रहे हैं, फिर इसको साइड में रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 और 5 को गुना कीजिएगा 25 हो गया, फिर 5 और 3 को गुना कीजिए 15i हो गया, 5 तिया 15i। फिर ये वाले से कीजिए माइनस 5 तिया 15i, और इससे अब कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, आई गुना आई स्क्वायर हो जाएगा। एक बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर इसको लिखिए। लेकिन अभी इसको गुना नहीं कीजिएगा, पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तब एक बार और गुना करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये हो गया हमारा 25 हो गया, माइनस 15 15 माइनस माइनस जुटेगा 30i हो जाएगा, प्लस 9i स्क्वायर, तो 9 इंटू माइनस आई का वैल्यू कितना होता है -1, इधर है 5 इंटू 3i। अब इसको क्या कीजिएगा, 25 माइनस 30i, ये माइनस 9 हो जाएगा, फिर 5 माइनस 3i, फिर ये 25 में से 9 गया, 16 माइनस 30i, क्योंकि i वाला इसके साथ सॉल्यूशन नहीं होगा इसलिए उसको साइड कर दिए। अब 3i, अब ये 2 फॉर्म में बच गया।
अब फिर इसको गुना कीजिए, ठीक है। फिर गुना कीजिएगा तो पहले 5 से करो, 16 पंचे 80, 30 पंचे 150, इसको कीजिए अब इससे, माइनस 16 तिया 48 आई, फिर इसको कीजिए इससे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 तिया ही 90, आई गुना आई, आई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 80 हो गया, माइनस 150 और 48, 198, 198 आई, माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह रहता है माइनस का, प्लस 90 हो गया इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ हो गया 80, फिर यहाँ पर हो गया आपका -198 आई, फिर ये देखिए ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर 90 लिख देंगे, यानी कि माइनस में 90, क्योंकि ये गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 80 में से 90 घटेगा, -10 -198 आई, माइनस कॉमन ले लीजिए, बचेगा 10 प्लस 198 आई, ये हो गया आपका। अब ये जो फॉर्म आया यही फॉर्म आपका बन गया a प्लस आई बी के रूप में, -10 -198 करेक्ट है आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चौथा सवाल है और आज का लास्ट, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये एग्जाम्पल है, ये भी -√3 प्लस रूट के अंदर -2 है, ठीक है। ये बात को समझना है इसमें अच्छे से, 2 प्लस √3 -i। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कुछ समझ में आएगा कि ये चीज़ को हम कभी समझ ही नहीं पाएगा अंदर में रूट कहाँ से आया। तो अंदर में जब रूट कहाँ से आया तो अब हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि इसको -2 गुना 1 कर सकते हैं तो -2 हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ जैसा है अभी रहने दीजिए फिलहाल। -√3 हो गया, यहाँ पे अलग अलग कर दो, √2 इंटू ऐसे कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट एक ही में चला जाता है। पिछला क्लास देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर रूप से, जो जो चीज़ हम बताए हुए हैं। अब ये हो जाएगा -√3 प्लस √2 और इसका वैल्यू आई होता है, ये हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं। अब ये हो गया, अब दोनों में इस तरह से हो गया। अब गुना कीजिए, इसको पहले इसके साथ कीजिए, -√3 इंटू 2√3, फिर इसको कीजिए इसके साथ, प्लस में √2i इंटू 2√3, फिर i के साथ इसको कीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √3i, इसको कीजिए इसके साथ, प्लस माइनस माइनस, √2 है तो उसको साइड रख दो, i गुना i है तो आई स्क्वायर। सॉल्यूशन में दिक्कत है तो वीडियो को रोक करके पहले देख लीजिए अपने करके, ये लाइन आ रहा है कि नहीं। अब जब ये लाइन आ गया तो यहाँ पर देखो, √3 गुना √3 3 होता है और यहाँ पे 2 है, लेकिन √3 गुना √3 माइनस बाहर में है, तो 3 गुना 2 -6 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दिए। आप लोग स्टेप को बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में जाइए, √2 और √3 एक रूट में घुस जाएगा, तो यहाँ 2 बचा है और √3 √2 √6 हो जाएगा, आई हो जाएगा बाहर से, प्लस यहाँ पर देखिए √3i है और यहाँ पर माइनस में है √2i स्क्वायर, √2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये हो गया -6 प्लस। अब देखिए ये वाला जो है ये आपका √6 और √3 है, ये दोनों सॉल्यूशन एक साथ नहीं होगा, इसको लिख दीजिए जैसे है वैसे ही, माइनस 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 प्लस √2, ठीक है। अब सब का जाति देखिए अलग है, यहाँ पर √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, तो सभी एक सेम नहीं है, इसलिए जुटे उठेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तब क्या करेंगे, अब ये लेकिन a प्लस आई बी के फॉर्म में है नहीं, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाने के लिए ये वाला और ये वाला रियल पार्ट है, एक जगह रखो, तो √2 अब -6, क्यों किया ऐसा, 6 आगे था माइनस में इसलिए इसको ऐसे कर दी, प्लस ये दोनों में क्या कीजिए,
आई कॉमन ले लो और √3 कॉमन ले लो। देखो दोनों में √3 है, इसमें भी √3 इसमें भी √3। यहाँ बचेगा 2 पहले बाहर में, फिर बचेगा √2 क्योंकि √2 इंटू √6 और √3 बाहर कर दिया, आई बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ये फॉर्म जो आपका बना, ये फॉर्म आप देखिए a + IB के रूप का है या नहीं। a हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, और i हो गया ये, अब b हो गया इतना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर मिला करके एकदम करेक्ट आंसर है, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में आपको ये वाला सॉल्यूशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन बताएंगे। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना भी ग्रुप है या फिर स्टूडेंट ग्रुप हो, चाहे कॉलेज ग्रुप हो, या फिर अपने दोस्तों को आप पर्सनली शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।